नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एडवेंट बाय सोनू सर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज क्लास 12th का एग्जामिनेशन हुआ और बायोलॉजी का पेपर था। बायोलॉजी के पेपर में 35 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जिसके लिए आपको कितने क्वेश्चन मिले थे? 70 क्वेश्चन मिले थे। तो 70 प्रश्नों में आपने कौन-कौन से प्रश्नों को हल किया, बनाया, किसका उत्तर सही हुआ और आप कहाँ तक सही कर पाए हैं, इन सभी चीज को जज करने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखेंगे, आप मिलाएंगे कि आपने कहाँ तक सही सही उत्तर बनाया और कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, तो कम समय में हम लोग सारे प्रश्नों को देख लेंगे, यानी कि 1 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरबन में। दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वितीय अनुक्रमक कहाँ होता है? द्वितीय अनुक्रमक कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ते हुए वनों में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि एजोला सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ती हुई कपाल क्षमता। बढ़ती हुई कपाल क्षमता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में होता है? ठीक है, ऑप्शन तो देख रहे हैं कि विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन और द्विखंडन दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि बहुखंडन। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, स्त्री जनन मार्ग में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसके लिए, एक ही युग्मज सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्राइसोमिक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ट्राइसोमिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? आरंभिक कोडोन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बोवेरी। निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? किसका संबंध पीली क्रांति से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलहन। चलिए आप मिलाते जाएंगे आपका कहां तक सही हो रहा है और हमें जरूर बताएंगे कमेंट करके कि आपका कितना प्रश्न बिल्कुल सही हो रहा है। पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि पुष्प के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा स्टार्टिन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख या गन्ने की बुआई की जाती है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख या गन्ने की बुआई की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि बीज के द्वारा। किसके द्वारा जी? बीज के द्वारा। निम्नलिखित में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से प्रभावित होता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और गाल्जी काय। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि हरित लवक। 16 का सही उत्तर हो जाएगा सी। आप देखते जाएंगे आपका कौन कौन सा और कितना सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन काल। जीवन काल यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवधि है वो जीवन काल है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा एफएसएच।
FSH। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है? अपरा से होकर के नहीं गुजर सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि मातृ प्रतिरक्षी। सही उत्तर हो जाएगा डी, मातृ प्रतिरक्षी। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? महत्वपूर्ण कारक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्परिवर्तन। आप देख लेंगे आपने क्या सही उत्तर लगाया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंध्र यानी कि ब्लास्टोस्पोर के नाम से जानते हैं? ब्लास्टोस्पोर के नाम से जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि कंदुक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि कंदुक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? निम्नलिखित में से विकासशील पोषण प्राप्त करते हैं सर्टोली कोशिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा निम्नलिखित में से किसने म्यूटान, सिंट्रान एवं रेकान पद प्रतिपादित किया था? निम्नलिखित में से किसने म्यूटान, सिस्ट्रान एवं रेकान पद प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि एस बेंजर ने। किसने किया था जी? एस बेंजर ने। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मछली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि रेशेदार। निम्नलिखित में से किसमें पुमंगों का निर्माण होता है? पुमंगों का निर्माण किसमें होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि पुंकेसर। ए, पुंकेसर। मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या क्या है? मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या क्या है? ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 23। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2n। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा पोमीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोमीकल्चर निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि फल के द्वारा। बी, यानी कि फल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है? निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उत्पादक। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका कौन सा सही है ये जरूर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? कौन समुद्री मछली है? हिल्सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मांगुर, सिंही ये सब तो पोखर तालाब में पाए जाते हैं, गंदे जलों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुनैन का स्रोत है? सिनकोना। सिनकोना पेड़ की जो छाल है उसे कुनैन प्राप्त करता है। तो कुनैन का स्रोत क्या है? तो सिनकोना। सिनकोना पेड़ की छाल से उसे प्राप्त किया जाता है। काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा गामा किरणों का। सही उत्तर हो जाएगा गामा किरणों का। निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? निम्नलिखित में से किस में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आलू। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज भाग है? परिदल पुंज भाग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि परिदल पत्र। बी, परिदल पत्र। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो जाएगा मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं गतिशील होती है? कौन सी कोशिकाएं कोशिकाएं गतिशील होती है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि शुक्राणु कोशिकाएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लिंग संलग्न गुण है? निम्नलिखित में से कौन लिंग संलग्न गुण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म कौन है? ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 39 में है, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? तो इसका नाम हो जाएगा लैटिमेरिया, आंसर हो जाएगा लैटिमेरिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? यानी कि पृथ्वी के प्रारंभिक काल में ऑक्सीजन ये O2 नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉगफिश एंड व्हेल, डॉगफिश एंड व्हेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है? एटाविज्म का उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इनमें से सभी। चलिए फटाफट आप मिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, आपका कितना और कौन सा सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन लैक ओपेरान में बीटा गैलेक्टोसिडेज का कोडिंग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि जेड जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? एसटीडी, यानी कि आप जानते हैं कि सिफिलिस भी है, गोनोरिया भी है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, ए एंड बी दोनों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। ठीक है, 45 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है? फैलोपियन नलिका में किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 कोशिकीय भ्रूण के द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जनसांख्यिकी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी जनसांख्यिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तेजी में थोड़ा सा मिलाते चलिए, जब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर के आएंगे तो उसमें सारे प्रश्नों का एक्सप्लेन करेंगे, सारे प्रश्नों का एक्सप्लेन किया जाएगा। कम समय में हम सारे उत्तर को बता दे रहे हैं ताकि आप कम समय में ये जांच कर लें कि आपने कहां तक और कितना बिल्कुल सही बनाया। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो है, न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं? 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट 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 प्रश्न को देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष क्या कहते हैं? महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन घुलनशील आरएनए है? निम्नलिखित में से कौन घुलनशील आरएनए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीआरएनए, बिल्कुल सही उत्तर होगा टीआरएनए। निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, 52 का क्वेश्चन नंबर 52 में जो क्वेश्चन दिया उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन बंध से क्या होते हैं? बंध होते हैं। निम्नलिखित में से कौन समवृत्ति अंगों के उदाहरण है? कौन समवृत्ति अंगों के उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समवृत्ति अंग वाले पक्षी और तितली, दोनों के पंख उड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होता है? जलकुंभी में परागन किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि कीट द्वारा भी होता है और हवा द्वारा भी होता है। कीट द्वारा भी होता है और हवा द्वारा भी होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नारियल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नारियल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? अभी कुछ दिन पहले ये विशेष चर्चे में आया हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, क्योंकि व्यक्ति को जीने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है वो लगभग हर चीज उस पर पाया जा रहा है, खोजा जा रहा है, तो मिला हुआ है। निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यानी कि आपका, यदि आप 58 क्वेश्चन बनाए होंगे तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस में F2 संतति के प्रारूप अनुपात को दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1:2:1। ठीक है। 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोग जनक है, मलेरिया रोग जनक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम इसमें ऑप्शन दिया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल लगा करके, सौर ऊर्जा का अवशोषण शैवाल के माध्यम से ज्यादा किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पारफिरिन वलय के मध्य में होता है, पारफिरिन वलय के मध्य में होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पौधों में फास्फोइनाइल पाइरुवेट CO2 का संग्राहक है, फास्फोइनाइल पाइरुवेट CO2 का संग्राहक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नग्नबीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है, नग्नबीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अगुणित, अगुणित। निम्नलिखित में से कौन तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है, तनाव या स्ट्रेस हार्मोन किसको कहेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है, ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रियोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 66 का ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कौन सा है, आपका सही उत्तर हो जाएगा गैंडा। अब आप ये बताएंगे कि काजीरंगा उद्यान है कहाँ। भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं, भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 18, संरक्षित जैवमंडल 18 है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एनाबेना, है ना, सही उत्तर क्या हो जाएगा ए, एनाबेना। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, क्राइटॉक्सिन क्या करता है, क्राइटॉक्सिन क्या करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोशिश किए कम समय में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का।